राज्यसभा में संबोधन हो रहा है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का। ये राज्यसभा से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी बात को वो रख रहे हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। राज्यसभा में वो संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी बातों को रख भी रखे हैं सभी के सामने। जो कुछ सवाल किए गए हैं दूसरे पक्ष की तरफ से उनको लेकर भी जवाब देते हुए और राज्यसभा 2020 में उसका योजना का एक अलग से उप योजना शुरू करके ये भी शुरू की गई कि जो लोग अपना मकान नहीं खरीद सकते वो उस योजना के अंतर्गत रेंटल हाउसिंग में भी आ सकते हैं। तीसरा, इन सीटू और डेवलपमेंट स्कीम कि जहां झुग्गी वहीं मकान, उस नाते से ये एक वर्टिकल भी दिया गया। एक चौथा वर्टिकल भी दिया गया कि जो अच्छे संपन्न लोग हैं और वो अपना मकान अपने आप बना करके ज़्यादा पैसे लगा के कर सकते हैं, उनको बेनिफिशियरी लेड स्कीम में, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में कुछ राशि का एक भुगतान करना भी उनके लिए सुनिश्चित किया गया। चारों वर्टिकल स्टेट्स को बताए गए और स्टेट्स ने डिमांड अपनी किस वर्टिकल में कितनी देनी है, गरीबों के लिए कितने मकान उनको देने हैं, ये विषय स्टेट्स के ऊपर निर्भर है। पहली PMAY जो समाप्त हुई है उसके आंकड़े जैसे पहले बता दिए गए कि 2011 का जो एक आंकड़ा था उसमें 38 लाख परिवार और ये गरीब स्लम बस्तियों में रहने वाले, ये कुल आंकड़ा उसमें मिला था जिसमें 1 करोड़ 82 लाख ऐसे सदस्य ये उसमें रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इन योजनाओं का लाभ सरकार कितना, प्रदेश सरकार कितना लेना चाहती है, ये डिमांड बेस्ड यानी एक प्रकार से योजना है। डिमांड कितना करेंगे कितना नहीं। जो डिमांड स्टेट से आई है उसमें अभी इस के अंतर्गत जो गरीब बस्तियां हैं उसमें कुल स्वीकृत मकान किए गए 5,52,000। ऐसे 100 शहरों की बात है। 100 शहरों में 5,52,000 मकान स्वीकृत किए गए और निर्माणाधीन उसमें है 4,99,000 और 3,36,000 ये बना करके दे दिए गए हैं। तो ये लगातार चलती हुई प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अभी 31 दिसंबर 2025 तक ये सारी पूर्ण हो जाएगी। अगली प्रोसेस PMAY 2 उसके भी 4 वर्टिकल ये तय कर दिए गए हैं। उसमें भी 1 करोड़ मकान शहरी, 2 करोड़ मकान ग्रामीण, 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये लगातार जब तक हाउसिंग फॉर ऑल पूर्ण नहीं होता ये लगातार चलता रहेगा। हम एक प्रकार से अपील की है, निवेदन किया है कि सरकार अपनी योजना से यदि 1 मकान बनाए तो प्राइवेट एंटिटीज भी 5 मकान बनाए ताकि लोगों की भी सुविधा मिले और प्राइवेट PPP मॉडल के ऊपर इस इंडस्ट्री को भी लाभ हो। तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें किसी झुग्गी को तोड़ने का काम भारत सरकार की योजना से नहीं होता। ये चूंकि लैंड एंड कॉलोनाइजेशन जैसा बताया ये स्टेट का इशू है। स्टेट अपनी डेवलपमेंट प्लान बनाती है, उस प्लान के अंतर्गत ये उनकी योजना के अंतर्गत आता है। सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्री देवेंद्र प्रताप सिंह। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने साल 2014 में देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया था। अब क्योंकि यह मिशन पूरा होने जा रहा है, ऐसे में माननीय मंत्री जी से के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि इस मिशन के प्रमुख परिणाम क्या रहे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मूल प्रश्न में तो यह है कि इन 100 शहरों में जो स्लम बस्तियां हैं उसकी प्रोग्रेस क्या है। तो अगर स्मार्ट सिटी मिशन के लिए अलग से कोई प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्री राजीव शुक्ला। आपको याद है मंत्री जी की प्रधानमंत्री जी आश्वासन दिया कि 2022 को हरेक को पक्की छत मिल जाएगी। वो मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जो पिछले सदस्य ने प्रश्न किया भाजपा के ही है, जो स्मार्ट सिटी मिशन है, आप उस सवाल को दबा दिया, लेकिन जो बजट आया है 2025-26 का उसमें उसका कोई प्रावधान ही नहीं। तो क्या मिशन को समाप्त कर रहे हैं आप?
माननीय मंत्री जी। वैसे तो ये प्रश्न फिर से स्मार्ट सिटी मिशन के संबंध में है। पहला प्रश्न स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्लम बस्तियों में था, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य शुक्ला जी को बताना चाहूंगा कि बहुत सी योजनाएं वो एक प्रेरणादायी योजनाएं होती हैं जिसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो स्मार्ट सिटी मिशन का जो प्रोग्राम था वो टाइम बाउंड प्रोग्राम था, केवल 100 शहरों के लिए था, केवल उसमें 48,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने उसमें योगदान दिया। इतना ही पैसा प्रदेश सरकारों को लगाना था। वो कोई हर एक शहर को, पूरे एरिया को इस प्रकार से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं लाया गया था। कुछ पोर्शन उसको स्मार्ट रोड बनाया जाए, कुछ स्मार्ट अलग से जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्मार्ट रूम में बनाया जाए। डिजिटलाइजेशन, ईज ऑफ लिविंग के नाते से उसमें पूरे शहर को एक प्रकार से सुविधाएं तुरंत मिले, अच्छी मिले, सेवाएं ठीक मिले, इस प्रकार के प्रोजेक्ट खड़े किए जाएं। जैसे ICCC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, इसके माध्यम से सेवाएं बहुत जल्दी शीघ्र मिलना शुरू हुई है। तो स्मार्ट सिटी में कुल मिलाकर के 7,000 प्रोजेक्ट्स, 7,400 प्रोजेक्ट्स, ये सभी 100 शहरों में पूरे हो चुके हैं। और ये प्रोजेक्ट अब 31 मार्च तक जो शेष बचे हैं, 31 मार्च 2025 तक, आज मात्र 10-11 दिन बचे हैं। इसमें और भी कोई डिमांड उसमें आएगी तो उसको पूरा किया जाएगा, अन्यथा जो पिछले चलते हुए काम हैं उन्हीं को पूरा कराया जाएगा। इसके बाद इस हेड के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है, बाकी काम जो हैं और योजनाएं हैं उन योजनाओं में शहरों को दी जाएंगी।